जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का क्वेश्चन करेंगे साथियों। और मैं आप लोग को कहूँगा साथियों, अगर आप लोग को बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 में एक सीट को पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को आप लोग को शुरू से आखिरी तक देखना पड़ेगा साथियों, ठीक है। और इस क्लास में आप लोग को ऐसा प्रश्न आप लोग को बताया जाएगा साथियों जो कि सीधे आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोग का सबसे पहले जीके से 20 प्रश्न करवाएंगे, फिर आप लोग के लिए हिंदी से 20 प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोग को 40 प्रश्न करवाएंगे साथियों। वो भी आप लोग को दोनों से यानी कि जीके से और हिंदी से भी करवा देंगे, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग को शुरू से आखिरी तक इस वीडियो में आप लोग को बने रहना साथियों और देखना कि आप लोग का कैसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए साथियों देखते हैं कैसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं साथियों, पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो आज का क्लास होगा साथियों वो सारे प्रश्न बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए होगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, पहला सवाल कहता है क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है साथियों कौन सा होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह की बात बोले साथियों तो कौन सा होता है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शुक्र होता है साथियों। ये हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। और शुक्र को क्या बोले साथियों, जैसे में आप लोग का भोर का तारा पूछ देगा साथियों कि भोर का तारा या सांझ का तारा पूछेगा, भोर का तारा या सांझ का तारा पूछेगा तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, शुक्र को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, शुक्र को ही बोलते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं साथियों, भोर का तारा बोलते हैं और सांझ का तारा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसा भी प्रश्न पूछेगा साथियों कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है तो शुक्र ही होता है। कौन सा होता है तो शुक्र ही होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे दिया गया साथियों मंगल है साथियों। मंगल को क्या बोलते हैं साथियों, मंगल को लाल ग्रह, यानी कि लाल ग्रह किसे कहते हैं साथियों तो मंगल ग्रह को, यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है साथियों, मंगल ग्रह को कहते हैं साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है साथियों, याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है तो हमारा बुध होता है, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है साथियों हमारा बुध, मतलब कौन सा होता है बृहस्पति होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का सबसे मतलब बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो आप लोग का बृहस्पति होगा और छोटा पूछेगा तो आप लोग का हो जाएगा बुध होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिएगा 2 नंबर सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा 2 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा 2 नंबर सवाल कहता है साथियों कि सतमें जयंती कहाँ से लिया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, सबसे पहले आप लोग बताएंगे फिर उससे आप लोग को मैं आप लोग को बताऊंगा साथियों कि आप लोग का कितना अच्छी तरीके से आप लोग को अभी तक आप लोग तैयारी किए हैं, ठीक है। तो इसका सतमें जयंती कहाँ से लिया गया साथियों, इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडकोपनिषद से, ठीक है। यानी कि आप लोग का जितना आप लोग का प्रश्न करवा रहे साथियों सारे प्रश्न मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग का हो रहा है साथियों, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी किए साथियों इस बार, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 3 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमारे कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात बोले साथियों ये हमारे सुचेता कृपलानी हमारे क्या थे, वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये हमारे सुचेता कृपलानी, ठीक है। और इन्हें हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि ये हमारे सुचेता कृपलानी थी ना साथियों, ये आप लोग का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और पूछेगा साथियों कि हमारा सरोजिनी नायडू की अगर बात बोले साथियों, सरोजिनी नायडू हमारे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल की अगर बात बोले साथियों कि राज्यपाल कौन थी तो भारत की पहले महिला राज्यपाल हमारा सरोजिनी नायडू था साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। और इंदिरा गांधी कौन था साथियों, इसका सही जवाब आप लोग को बताना साथियों। और ममता बनर्जी थे साथियों कौन था, ठीक है। ये दोनों का सही सही सवाल का जवाब बताना है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट है साथियों इस सही मतलब ये दोनों का सही जवाब बता पाते हैं, ठीक है। चलिएगा 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। और अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग का डेली चाहिए साथियों नोटिफिकेशन के साथ अगर आप लोग को चाहिए साथियों तो एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना साथियों तो इस नंबर पर आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग का एक नंबर दिया गया साथियों, यहाँ पे 88 ठीक है 880900 ठीक है 880900 1754 ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथियों, मैं आप लोग को इधर से एक लिंक भेजूंगा। अगर उस लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अभी फिलहाल के लिए इस नंबर को आप लोग कहीं पर आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा। जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा साथियों तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। कह रहा क्वेश्चन चौथा नंबर सवाल कहता कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होता साथियों किस राज्य में स्थित होता है। ठीक है, चलिए बताएंगे साथियों किस राज्य में होता है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम राज्य में। ठीक है, यह हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध होता है, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध होता है साथियों हमारे असम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 5 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों। 5 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया साथियों कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होता है, यानी कि जो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होता था साथियों कुल कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों 206 होता है साथियों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़िएगा। कहता है क्वेश्चन कि हीराकुंड यानी कि हीराकुंड बांध होता साथियों किस नदी पर बना होता है। इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, आप लोग बताएंगे। ठीक है, कि हीराकुंड बांध होता साथियों किस नदी पर बना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि महानदी पर बना होता साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 7 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों। 7 नंबर सवाल कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है साथियों कौन सा होता है। वो भी आप लोग का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया साथियों, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का राजस्थान होता है साथियों हमारा मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है। ठीक है, लेकिन कभी कल आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की अगर बात बोले साथियों कि छोटा राज्य होता है साथियों कौन सा होता है, तो याद रखिएगा साथियों गोवा होता है। ठीक है, ये हमारा गोवा होता साथियों हमारा भारत का सबसे छोटा राज्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 8 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता स्रोत होता है, यानी कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है हमारा सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंवला होता है साथियों हमारा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 9 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों। 9 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था साथियों कहाँ में दिया था। चलिए बताएंगे साथियों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था साथियों कहाँ में दिया था। बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था साथियों कहाँ में हुआ था और मृत्यु कहाँ में होता है, इसका सही जवाब आप लोगों को बताना। ठीक है, यानी कि जन्म हुआ था साथियों कहाँ में हुआ था और मृत्यु हुआ था साथियों कहाँ में हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को बताना साथियों दोनों के। ठीक है, देखते कि कितने स्टूडेंट है साथियों इसका सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 10 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 10 नंबर सवाल कहता है कि भारत का लौह पुरुष साथियों किसे कहता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का पूछा गया साथियों कि लौह पुरुष के बारे में पूछा गया, यानी कि इसको लौह पुरुष को हम आयरन मैन भी कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साथियों आयरन मैन कहते हैं। ठीक है, यानी कि भारत का लौह पुरुष किसे कहता है साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर से यानी कि सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं साथियों लौह पुरुष कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 11 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों आप लोग के सामने आ चुका है। ठीक है, कहता है कि भाखड़ा नागल बांध यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना, थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि भाखड़ा नागल परियोजना है साथियों किस नदी पर स्थित होता है। ठीक है, चलिए बताएंगे साथियों भाखड़ा नागल परियोजना तो साथियों किस नदी पर होता है, याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतलुज नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हमारा सतलुज नदी होता है साथियों हमारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित भारत के एक बहुत यानी कि मतलब सबसे बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना होता है। ठीक है, ये हमारा सतलुज नदी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 12 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों। 12 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि जय जवान यानी कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था साथियों किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि नारा से क्वेश्चन है वो साथियों वो आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 यानी कि 1 या 2 प्रश्न तो आप लोग के एग्जाम में क्लियर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था साथियों किसने दिया था, तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 13 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होता है साथियों लगभग कितना होता है। यहाँ पे आप लोगों का ऑक्सीजन पूछा है साथियों ऑक्सीजन में आप लोगों का कितना होगा, तो याद रखिएगा साथियों 21%। ठीक है, लेकिन कभी कल आप लोग के एग्जाम पूछ देगा साथियों कि नाइट्रोजन में होता है साथियों कितना होता है, तो नाइट्रोजन में कितना होगा साथियों इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा 78%। कितना होता है 78% होता है साथियों ये आप लोग का नाइट्रोजन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा
अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 14 नंबर सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि शिक्षक दिवस साथियों किसकी याद में मनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का दिवस से क्वेश्चन दिया गया साथियों, और मैं आप लोग को बार बार आप लोग को कहना चाहता हूँ साथियों कि मैं आप लोग को जितना आप लोग का प्रश्न करवाता हूँ साथियों, उसमें आप लोग के एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को डेली आप लोग को करवाता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में अगर आप लोग डेली बन रहे हैं तो इस क्लास को आप लोग को ऐसे यानी कि आप लोग को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा साथियों, और अपने आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग को जितना आप लोग का प्रश्न कराया जाता है साथियों, वो सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में यानी कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन करवाया था साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का दिवस से क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ साथियों कि दिवस से क्वेश्चन है वो आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न तो पक्का पूछा गया है। ठीक है, यानी कि पिछले साल भी आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था साथियों 2 प्रश्न। ठीक है, यानी कि इस बार भी आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताएंगे साथियों कि शिक्षक दिवस साथियों किसकी याद में मनाता साथियों। इसका सही जवाब याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में मनाता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 15 नंबर सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बिहार का शोक है साथियों किस नदी को कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये हमारे गंगा की अगर बात बोले साथियों, गंगा होता है हमारे भारत का सबसे बड़ी नदी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी पूछेगा तो आप लोग का हो जाएगा गंगा नदी। और जो गंगा नदी की लंबाई होती है साथियों आप लोग का कितना होगा, तो 2525 किलोमीटर। कितना होता है, 2525 किलोमीटर आप लोग का हो जाएगा साथियों गंगा नदी की लंबाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 16 नंबर यानी कि 16 नंबर सवाल कहता है साथियों, देखिएगा कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक होते हैं साथियों कौन होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक होते हैं साथियों कौन होते हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू होते हैं साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा 17 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि जल का रासायनिक सूत्र होता साथियों क्या होता है। ठीक है, जल का पूछे या पानी का पूछे आप लोग का दोनों का आप लोग का आंसर होगा साथियों आप लोग का सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जल का पूछ देगा साथियों, आप लोग का कभी कल आप लोग के एग्जाम में पानी का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जल का पूछे या पानी का पूछेगा तो इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा बी, यानी कि H2O होता है साथियों आप लोग का जल का रासायनिक सूत्र भी होता है और पानी का भी रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा 18 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, 18 नंबर सवाल कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ उगता है साथियों, याद रखिएगा साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में उगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा 19 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों, ये आप लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों रग्बी फुटबॉल में बात रग्बी फुटबॉल की अगर बात बोले साथियों, इसमें आप लोग का 15 को खिलाड़ी होगा, तो 15 को खिलाड़ी होगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, देखिएगा 20 नंबर यानी कि आप लोग का जीके का समाप्त हुआ साथियों। ठीक है, यानी कि आप लोग का 20 ही आप लोग का प्रश्न रहेगा साथियों, आप लोग का जीके जीएस है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया साथियों कि बिहू होता साथियों किस राज्य का लोक यानी कि किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता साथियों। ठीक है, चलिए बताएंगे साथियों बिहू होता किस राज्य का होता, तो याद रखिएगा असम राज्य का होता साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों अब आ जाइए आप लोग हिंदी का, यानी कि आप लोग का हिंदी का कम से कम 20 सवाल करवाएंगे साथियों। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग का क्लास होगा साथियों, समाप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 21 नंबर से सवाल आप लोग का शुरू होता साथियों। यहाँ पे देखिएगा कहता है क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिएगा कहता है क्वेश्चन कि आकाश का परवाची शब्द होता साथियों क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया साथियों आकाश का परवाची शब्द पूछा गया साथियों, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्योम होता साथियों हमारा आकाश का परवाची शब्द होता है। लेकिन आप लोग का पूछ देगा साथियों, यानी कि आप लोग को यानी कि पूछ देगा साथियों आकाश के अनपरवाची पूछेगा साथियों। अनपरवाची की अगर बात बोले साथियों, आप लोग का जैसे में आप लोग का नभ हो जाएगा। ठीक है, नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होता है साथियों अन होते हैं। ठीक है, यानी कि गगन हो जाएंगे, अंबर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, अंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जगह नहीं है साथियों, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला यानी कि 22 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों। 22 नंबर सवाल कहता है कि अमृत का विलोम, यानी कि अमृत का विलोम शब्द का मतलब होता है साथियों, इसका हम विपरीत यानी कि उल्टा क्रम इसको जानते हैं। ठीक है, यानी कि अमृत का उल्टा शब्द क्या होता है साथियों, इसका सही जवाब याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 होता है साथियों हमारा उल्टा शब्द होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिएगा, तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि 23 नंबर सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द होता है साथियों, क्या कहता है? जो कम बोलेगा उसको क्या बोलेंगे? जो कम बोलता है उसको सबसे पहले हम मितभाषी बोलेंगे साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, चलिए 24 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों। 24 नंबर सवाल कहता है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता साथियों, क्या होता है? तो हाथ मलेगा तो उसको क्या होगा साथियों, पीछे आप लोग को पछताना पड़ेगा, यानी कि हाथ मलना का मतलब होता है, इसका मुहावरा होता साथियों आप लोग का पछताना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा 25 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। यहाँ पे आप लोग को मतलब आप लोग को ध्यान से देखना साथियों कि यहाँ पे आप लोग को आशीर्वाद है साथियों, आप लोग को कई तरह से लिखा गया था, मतलब लिखा गया, इसमें आप लोग का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना साथियों कि आप लोग को आशीर्वाद है साथियों आप लोग को किस तरह के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को आशीर्वाद है साथियों आप लोग का बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आशीर्वाद है साथियों इसी तरीके रूप में लिखा जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा, 26 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि घोड़ा, यानी कि घोड़ा का तत्सम शब्द होता साथियों क्या होता है? तो घोड़ा का तत्सम पूछेगा साथियों, हमारा घोड़ा का होता साथियों घोटक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा 27 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? यानी कि संधि विच्छेद से क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूं साथियों, जो पिछले साल का एग्जाम है, यानी कि जो पिछले साल आप लोग का मई में एग्जाम होता साथियों, उसमें आप लोग का संधि विच्छेद से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न तो पूछा गया था, यानी कि 2 प्रश्न लगभग में आप लोग का पूछा गया था, ठीक है। आप लोग मतलब आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। तो यानी कि आप लोग का संधि विच्छेद से आप लोग का 2 प्रश्न तो लगभग में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन इस बार भी आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा संधि विच्छेद से, ठीक है। तो परोपकार का संधि विच्छेद होता साथियों क्या होता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर प्लस उपकार होता साथियों हमारा परोपकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा 28 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों। 28 नंबर सवाल कहता है कि आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता साथियों क्या होता है? तो आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होगा साथियों क्या होगा? तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुत प्यारा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि बहुत प्यारा होना का मतलब जैसे में आप लोग का अस्त्र, यानी कि संतान, यानी कि संतान माता पिता की आंखों का तारा होती है, ठीक है, इसी का मतलब होता है आंखों का प्यारा होना, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 29 नंबर सवाल कहता साथियों कि अस्थावर का विलोम शब्द होता साथियों क्या होता है? तो अस्थावर का होता साथियों हमारा जंगम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों 30 नंबर सवाल कहता है कि लंबोदर में कौन सा समास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ दिया गया साथियों लंबोदर में आप लोग का होगा साथियों आप लोग का बहुब्रीहि समास होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, 31 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि कमल का परवारी शब्द होता साथियों कौन सा नहीं होता? यहाँ पे पूछा गया साथियों कमल का परवारी शब्द होता साथियों कौन सा नहीं होता, यहाँ पे ध्यान देना साथियों, और यहाँ पे आप लोग को बताना साथियों कमल का परवारी शब्द होगा साथियों कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का वारिद होता साथियों आप लोग का कमल का परवारी शब्द नहीं होता है, लेकिन पंकज, इसमें जलज होगा साथियों, इसमें आप लोग का सरोज है, ये तीनों आप लोग का है ना साथियों, ये तीनों आप लोग का कमल का परवारी शब्द होता है, लेकिन आप लोग का वारिद होता साथियों ये आप लोग का मतलब कमल का परवारी शब्द नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, 32 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि जिसकी उपमा न हो, मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके लिए एक शब्द होता साथियों क्या बोलते हैं, ठीक है। जिसकी उपमा न हो उसे क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते साथियों, इसी तरीका से मतलब इसी तरीके से भी मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। जिसकी उपमा न हो उसे क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, 33 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए मुहावरे का अर्थ होता साथियों क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मुहावरा है साथियों, वो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा साथियों क्या होगा, ठीक है। यानी कि मुहावरा साथियों आप लोग को अच्छी तरीके से, यानी कि आप लोग को एग्जाम में आप लोग का होगा साथियों, यानी कि ट्रेंडिंग वाला रहता है साथियों, आप लोग को वो मुहावरा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का पूछा गया साथियों कि ईंट का जवाब होता साथियों पत्थर से देना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ साथियों आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जबरदस्त बदला लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए साथियों, इसका मुहावरा होता साथियों जबरदस्त बदला लेना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होना चाहिए, मतलब इसका मतलब होता साथियों यानी किसी की दुष्टता का करार जवाब देना चाहिए साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा,
देखिएगा 34 नंबर सवाल यहाँ पे दिएगा साथियों। 34 नंबर सवाल कहता है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है साथियों क्या होता है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है साथियों यानी कि एकमात्र सहारा होगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा एकमात्र सहारा का मतलब कैसे होगा साथियों, जैसे में आप लोग मान लीजिएगा कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। ठीक है, क्या थे साथियों, अंधे की लकड़ी थे। ठीक है, उसी को क्या बोलते साथियों, एकमात्र का सहारा। ठीक है, उसके माता पिता पे क्या है साथियों, एकमात्र का सहारा लगा हुआ है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा 35 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की गजानन किसका परिवार शब्द होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गजानन होता साथियों किसका परिवार शब्द होता है। याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गणेश का होता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा 36 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन के दिन रात में कौन सा समास होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग को दो शब्द अगर आप लोग को इस तरह के रूप में दिख जाए, अगर आप लोग को जैसे में यहाँ पे आप लोग को दिन रात पूछा है साथियों, तो कभी कल आप लोग एग्जाम में पूछ देगा साथियों माता पिता। ठीक है, यहाँ पे पूछ देगा साथियों के माता पिता होता साथियों, यानी कि माता पिता यहाँ पे आप लोग का इस तरह के रूप में लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे माता पिता। ठीक है, इस तरह के रूप में पूछेगा तो आप लोग का द्वंद्वी समास होगा साथियों, यानी कि दिन रात पूछेगा तो यहाँ पे आप लोग का द्वंद्व समास होगा। जैसे में मान लो पूछेगा साथियों कि भाई बहन, ठीक है, यहाँ पे पूछेगा कि भाई बहन होता साथियों, ये आप लोग का द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगर इस तरह के रूप में अगर पूछेगा तो आप लोग का द्वंद्व समास मतलब द्वंद्व समास होगा साथियों। लेकिन कभी कल आप लोग एग्जाम में पूछ देता साथियों गड़बड़ाने के लिए, अगर आप लोग एग्जाम पूछ देगा तो कि माता माता, ठीक है, पूछ देगा कि माता माता होता साथियों कि माता माता, यानी कि जो माता माता होता साथियों हमारा कौन सा समास होगा, ये आप लोग का द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं होगा साथियों। क्या है कि आप लोग का दोनों शब्द है साथियों, आप लोग का दोनों आप लोग का सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का माता है साथियों, तो यहाँ पे अगर आप लोग का पिता रहता तो आप लोग का द्वंद्व समास होता, लेकिन यहाँ पे माता साथियों, यहाँ पे भी माता है तो आप लोग का ये वाला द्वंद्व समास नहीं होगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा 37 यानी कि 37 नंबर सवाल का था साथियों, उत्थान का विलोम शब्द होता साथियों क्या होता है। ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द होता साथियों हमारा पतन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा 38 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि वह कुल्हाड़ी वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में से कौन सा कारक होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का कारक का सवाल दिया गया साथियों, इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि करण कार, यानी कि करण से होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा 39 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि आग का परिवार शब्द होता है साथियों क्या होता है। 39 का बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, यानी कि अनल बोलते हैं साथियों, यानी कि आग का परिवार शब्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 40 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, 40 नंबर सवाल कहता है कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि आप लोग का लोकोक्ति से क्वेश्चन है साथियों, आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न तो फिक्स है साथियों। ठीक है, यानी कि लोकोक्ति शब्द से आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न तो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया साथियों कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो लोकोक्ति का अर्थ होता साथियों क्या होता है। ठीक है, तो 40 का बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत कम मात्रा में मिलना, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब हुआ साथियों, इसका लोकोक्ति हुआ साथियों बहुत कम मात्रा में मिलना होता है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, और इसका मतलब हुआ था साथियों कि बड़ी जरूरत के मुकाबले बहुत छोटी चीज मिलना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए साथियों आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए जीके से भी, ठीक है, यानी कि आप लोग के एग्जाम में जीके से क्वेश्चन करवाए हैं साथियों, और हिंदी से क्वेश्चन, यानी कि दोनों से आप लोग का क्वेश्चन, यानी कि दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया। ठीक है, तो आप लोग को इस क्लास को आप लोग को शुरू से आखिरी तक देख लेना साथियों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, मतलब कर दीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोग के साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए साथियों रहने देते आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।